न्यूजीलैंड ऑलरेडी फाइनल्स में पहुंच चुका है। अब देखना ही है कि इंडिया या इंग्लैंड कौन बनेगा उनका ओपोनेंट फाइनल्स के अंदर अहमदाबाद में। अब बात कर लेते हैं अब जो तीन फैक्टर्स मेनली हैं जो इस मैच का रुख डिसाइड करेंगे और बताएंगे कि हिंदुस्तान जीतेगा या इंग्लैंड, वो जानने के लिए। और साथ में मेरी क्या बोल्ड प्रेडिक्शन है आज के मैच में कौन जीतेगा ये जानने के लिए गाइस इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। अब हम बात कर लेते हैं उन तीन फैक्टर्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है आज का टॉस, क्योंकि जो टॉस जीतेगा वो ये मैच अपनी तरफ एक तरफ कह सकते हैं खींच ही जाएगा। कारण सिंपल है, टॉस जीतेगा उसको फायदा है बैटिंग करने का बाद में, क्योंकि चेस के टाइम पे पिच पे बैटिंग फ्रेंडली पिच बन जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ड्यू आ जाती है। ड्यू आने से क्या होता है सबको पता है, चेस इजी बन जाता है, बॉलिंग मुश्किल हो जाती है। और बॉलिंग मुश्किल हो जाएगी बैटिंग इजी हो जाएगी। वानखेड़े का छोटा मैदान है, बाउंड्रीज छोटी है, इजी है, इजी टू स्कोर है। बैट्समैन तो वैसे ही जो स्पेशली जो हार्ड हिटर्स हैं हार्दिक पांड्या के जैसे, उधर से इंग्लैंड से बात करें तो विल जैक्स के जैसे, वो लोग तो छोड़ेंगे ही नहीं। इधर शिवम दुबे भी बैठा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर के बारे में, जो प्लेयर्स मुंबई इंडियंस से मुंबई डोमेस्टिक में खेले हुए हैं उनको तगड़ा एडवांटेज है, चाहे वो फिर हार्दिक पांड्या हो, जसप्रीत बुमराह हो इंडियन टीम से, शिवम दुबे हो इंडियन टीम से, या फिर सामने वाली टीम से वो विल जैक्स हो। जॉस बटलर भी मुंबई इंडियंस से पहले खेल चुका है, रिसेंट में भी पीछे जॉस बटलर की जो रिकॉर्ड्स हैं बहुत सॉलिड है। अब अगर हम की प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर के बारे में बात कर ले तो की प्लेयर्स कौन से रहने वाले दोनों टीम्स के अंदर। जॉस बटलर अभी तक इस टूर्नामेंट में नहीं चला है, तो सबको पता है कि जॉस बटलर का कभी ना कभी तो चलना है। भगवान ना करे वो दिन आज आ जाए, क्योंकि जॉस बटलर के चलने का मतलब है मैच एक तरफा लगा देना। जो की मैचअप्स होंगे उसमें जसप्रीत बुमराह के सामने और अर्शदीप सिंह के सामने सामने वाली टीम से हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, ये तीन बंदे रहेंगे। अगर हमने पावर प्ले के अंदर इन तीनों के विकेट्स ले लिए तो मैच हमारी तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा। वही अगर वो जब बॉलिंग कर रहे होंगे तो अगर जोफ्रा आर्चर ने और आदिल रशीद ने पावर प्ले के अंदर हमारे प्लेयर्स की प्लेयर्स उड़ा दिए, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो जाए ऊपर से, संजू सैमसन हो जाए ऊपर से, ईशान किशन हो जाए ऊपर से। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा तो वैसे भी फॉर्म में नहीं चल रहे, तो ये मैच उनकी तरफ भी इंक्लाइन कर सकता है। जोफ्रा आर्चर भी की प्लेयर टू वॉच आउट फॉर है। भले ही वो फॉर्म में नहीं था लेकिन वो बंदा भी 2 साल के लिए रहा है मुंबई इंडियंस के अंदर, तो उसको भी एक एडवांटेज है। विल जैक्स तो करंटली लगातार मुंबई इंडियंस का पार्ट बना रहा है। बस इंडिया का एडवांटेज ये कि इंडिया ने 5 मैचेस खेले हैं तो इंडिया के पास 5 मैन ऑफ द मैचेस रहे हैं। इंडिया के पास हर मैच के अंदर एक अलग बंदा उठ के आया है। लेकिन इंग्लैंड के लिए मुसीबत की बात क्या है कि इंग्लैंड की टीम से हैरी ब्रूक और विल जैक्स ने अकेले उनकी बैटिंग का भार संभाला हुआ है, कि फिल सॉल्ट बहुत ज़्यादा फॉर्म में नहीं चल रहा है, जॉस बटलर बहुत ज़्यादा फॉर्म में नहीं चल रहा है। भले ही उनका बैटिंग लाइनअप बहुत लंबा है, लियम डॉसन तक उनकी बैटिंग जाती है, पर लियम डॉसन की बात कर ले तो लियम डॉसन शायद आज का मैच ही ना खेले, क्योंकि रिहान अहमद बहुत अच्छी बैटिंग करके पिछले मैच के अंदर वो 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, एक आदिल रशीद और एक रिहान अहमद, और प्रोबेबली वो एक ऑफ स्पिनर के साथ जाएंगे जो विल जैक्स है उनका ऑलराउंडर। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो लियम डॉसन को खिलाएंगे, क्योंकि लियम डॉसन लेफ्ट आर्म बॉलर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो भाई ऑलरेडी हमारी टीम में इतने सारे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और लेफ्ट आर्म स्पिनर की मैचअप नहीं बन पाता, हमारे बैट्समैन के लिए इजी हो जाएगा उसको मारना। लेकिन इसलिए लियम डॉसन हो सकता है आज का मैच ना खेले और रिहान अहमद के साथ ही हो जाए, और जेमी ओवल्टन जिसकी जगह पे वो रिहान अहमद को लाए थे पहले, वो बंदा भी इस मैच के अंदर वापसी कर लेगा। तो ये मैच भाई बहुत सॉलिड रहेगा अगर हम हर एस्पेक्ट से बात कर ले। इस मैच के अंदर जो भी पहले बैटिंग करेगा वो चाहेगा कम से कम 210 रन मारे। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया अगर इंडिया पहले बॉलिंग करती है और इंडिया को फायदा मिलता है, इंडिया टॉस जीतती है और चेस के लिए जाती है, तो हमें कुछ भी करके उनको 190 195 तक हद से हद रोकना पड़ेगा। 200 के अंदर रोकना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप से ही बॉलिंग करवानी पड़ेगी। हार्दिक पांड्या को पिछले मैच में पावर प्ले में ले आए थे, इस मैच के अंदर भूल नहीं करनी हार्दिक पांड्या को पावर प्ले में लाने की, क्योंकि उनकी टीम में ऊपर से तगड़े तगड़े बैट्समैन, उनके सारे तगड़े बैट्समैन ऊपर हैं, विल जैक्स को छोड़ दे दो, क्योंकि टॉम बेंटन और जेकब बेथल ये भी इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। इनएक्सपीरियंस कह रहा हूं बड़े टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग इनएक्सपीरियंस, थोड़ा इनका एक्सपीरियंस कम है। लेकिन जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, हैरी ब्रूक ये लोग नहीं रुकने वाले। हैरी ब्रूक तो कैप्टन, जॉस बटलर तो एक्स कैप्टन, लेकिन फॉर्म में वो बंदा है, मैं बता रहा हूं है, भले ना चलाओ लेकिन उस बंदे की फॉर्म, कहते हैं ना कि फॉर्म परमानेंट होती है, क्लास परमानेंट होती है, फॉर्म इज टेम्परेरी बट द क्लास इज परमानेंट। तो भाई बंदे की क्लास है, बंदा जब फॉर्म में आएगा तो छाएगा। अभी तक वो नहीं है फॉर्म में तो भी वो सारे मैचेस जीत रहे हैं, अगर वो फॉर्म में आ गया तो भाई क्या करेगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। वो एक चीज में वेस्ट इंडीज से पीछे मैच जरूर हारे थे इस टूर्नामेंट के अंदर, वो अभी तक एक ही मैच हारे हैं जो वेस्ट इंडीज से वो हारे थे। ऑल इन ऑल
भाई मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, एक फीलिंग आ रही है कि जॉस बटलर ना चल जाए आज, कि वो चल गया तो मैं वो हमें खा जाएगा, अकेला बंदा ही बहुत है। लेकिन हमारे पास भी उसको आउट करने के लिए जसप्रीत बुमराह है, और जसप्रीत बुमराह को आज में पावर प्ले के अंदर कम से कम मिनिमम 2 ओवर्स उसके करवाने ही करवाने पड़ेंगे। अर्शदीप सिंह को अर्ली ऑन पावर प्ले में विकेट्स निकालनी ही निकालनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है हमारे पास उसके अलावा। तो ये जो मैंने आपको की फैक्टर्स बता दिए, मैंने 3 फैक्टर्स की बात की थी, पर थोड़े ज़्यादा ही फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, क्योंकि ये मैच है ही इतना डेप्थ में। आज इंडिया विद स्ट्रैटेजीज ही आएगा, क्योंकि उसको पता है इंडिया को अगर आज का मैच हारे तो इस टूर्नामेंट हो जाएंगे बाहर, और इंग्लैंड की टीम को हल्के में नहीं ले सकते। विल जैक्स की ऊपर इंग्लैंड की टीम बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है फिनिशिंग के लिए, क्योंकि टॉम बेंटन, जेकब बेथल कभी चलते कभी नहीं चलते, ऊपर से फिल सॉल्ट, जॉस बटलर फॉर्म में नहीं चल रहे। वही इसलिए मैंने कहा कि अगर उनके 3 बंदे ऊपर से आउट कर दिए तो भाई बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। वही अगर इंग्लैंड ने हमारे अभिषेक शर्मा, जय संजू सैमसन और ईशान किशन तीनों को जल्दी निपटा दिया, और अगर शिवम दुबे को भी आउट कर दिया किसी तरह से, तो वो भी इस मैच के अंदर आ सकते हैं। बट मेरे को आज एक उम्मीद आ रही है कि वरुण चक्रवर्ती आज बहुत तगड़ी बॉलिंग करने वाला है। सिंपल सा रीजन है, वरुण चक्रवर्ती के रिकॉर्ड्स हैरी ब्रूक और जॉस बटलर के सामने बहुत ज़्यादा सॉलिड है, तो हो सकता है वो पावर प्ले के अंदर भी एक आधा ओवर डाल दे। कोई बड़ी बात नहीं कि वो डाल दे, क्योंकि स्ट्राइक रेट उसके सामने 1 का 15 है और 1 का 90 है। जॉस बटलर का स्ट्राइक रेट सिर्फ 90 और आउट हुआ इतनी बार ज़्यादा अपना वरुण चक्रवर्ती के आगे। और हैरी ब्रूक तो सामने उसकी झेल ही नहीं पाता, उसकी बॉलिंग 15 का स्ट्राइक रेट है, शायद 4-5 बार उससे आउट भी हो चुका है। अगर मैचअप्स के बारे में बात कर ले, अभिषेक शर्मा अभी तक जो नहीं चला है, उसका रिकॉर्ड इंग्लैंड के सामने वो आखिरी बार खेले थे, उसका उसने 135 रन किए थे, जहां से उसका टूर्नामेंट सारा बदला था। और जितना मेरे को याद है इसी वानखेड़े का मैदान के ऊपर उसने वो स्कोर किया था 135 का 54 बॉल्स पे। तो मुझे लग रहा है अभिषेक शर्मा की फॉर्म भी कभी ना कभी तो आनी थी ना, मे बी आज ही वो दिन हो, होपफुली जॉस बटलर की ना है, अभिषेक शर्मा की आ जाए। एज एन इंडियन तो मैं यही चाहूंगा, ऑब्वियसली आप सबको पता ही है। अब अगर बात कर लेते हैं कि इस मैच के अंदर बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि टॉप स्कोरर्स कौन रहेंगे मेरे हिसाब से, और टॉप विकेट टेकर्स कौन रहेंगे। इंडिया से बात कर ले तो जसप्रीत बुमराह मेरे को लगता है कि आज विकेट्स निकाल जाएगा, और वरुण चक्रवर्ती विकेट्स निकाल जाएगा। अगर कुलदीप यादव इन केस हम लोग खिला लेते हैं किसी को बाहर करके, तो वो भी विकेट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि कुलदीप यादव के सामने शायद वो ना टिक पाए, उसकी इकॉनमी 6-7 की रहती है इंग्लैंड के आगे। तो मे भी हो सकता है कि हुकुम का इक्का वो भी खेल जाए। बाकी अपना बैटिंग के अंदर हमारी टीम से मुझे लग रहा है आज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन बहुत तोड़ेंगे, और नीचे से शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या में से एक बंदा जरूर तोड़ेगा। अगर बात करते हैं इंग्लैंड की टीम से, तो इंग्लैंड की टीम से भाई मुझे डर है, मुझे जॉस बटलर से डर है। और नीचे से अगर बात कर ले तो विल जैक से, तो ऑब्वियसली भाई वो बंदा चल रहा है, मुंबई इंडियंस से भी खेला हुआ है, उसको पिच का आइडिया, उसको वानखेड़े का आइडिया, उससे डर रहेगा। और अगर उनकी बॉलिंग में बात कर ले तो जो रिहान अहमद अगर खेलता है, क्योंकि अभी अभी इतना जिस कहते हैं ना एक्सपोज नहीं हुआ बंदा बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हो सकता है कि ये बंदा अच्छी बॉलिंग कर जाए, अपनी रिस्पिन कर जाए बढ़िया। आदिल राशिद से डरना पड़ेगा, क्योंकि वो बंदा भाई एक टाइम का नंबर 1 T20 बॉलर है, बहुत लंबे टाइम तक ओडीआई में भी नंबर 1 रहा है, तो भाई उससे बचना पड़ेगा। उसके अलावा हमें अपना क्या कहते हैं बॉलिंग के अंदर को बचना पड़ेगा उनसे, तो जो जेमी वॉल्टन की बॉलिंग से। जेमी वॉल्टन बहुत तगड़ा बॉलर है, उससे बचना जरूर पड़ेगा। तो ये है कि जो की बॉलर हैं या की बैट्समैन जो दोनों टीम्स के अंदर। बाकी इस मैच में अगर मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन की बात करोगे गाइस, तो मेरे को लगता है कि ये मैच इंडिया एक तरफा तो नहीं, पर इस मैच को किसी तरह से इंडिया निकाल जाएगा। हम फाइनल्स में जा रहे हैं, हम न्यूजीलैंड से खेलेंगे फाइनल्स में अहमदाबाद के अंदर 8 मार्च को। बाकी गाइस आपके इस बारे में जो भी राय है, आपके मेरे एनालिसिस के बारे में जो भी राय है, और मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और गाइस जितना हो सके इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, हाइप कर दीजिएगा इस दबा के। और मैं आपसे मिलता हूँ जल्द अगली वीडियो के साथ मैच के बाद। थैंक यू सो मच। और वाईटी शॉर्ट्स भी आती रहेंगी, IPL की PSL की अपडेट्स भी आएंगी आगे T20 वर्ल्ड कप के बाद। थैंक यू।